स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मॉर्गन अपने गार्ड से कहता है ज़ोरो और कोबी के ऊपर गोली चलाने के लिए, और वो बोलता है इनमें से कोई सा भी जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए। तभी लूफी उनके आगे आ जाता है और सारी गोलियां लूफी के शरीर से टकरा कर निकल जाती है, जैसे रबड़ से पास होती है। तभी ज़ोरो चौंक जाता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। तो लूफी बोलता है, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा। वैसे मेरा नाम मंकी डी लूफी है, मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ एक दिन। तो ज़ोरो बोलता है, किंग ऑफ द पायरेट्स? तुम्हें पता है किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का मीनिंग क्या होता है? तुम फालतू में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो लूफी बोलता है, किंग ऑफ द पायरेट्स का मीनिंग क्या होता है? किंग ऑफ द पायरेट्स ही होता होगा, पायरेट्स का राजा, और इसके अलावा और क्या मीनिंग हो सकता है? तभी जोरो चौंक जाता है और कोबी बोलता है कि तुम चौंको मत, मैं भी एक बार पहले ऐसे ही चौंका था, लेकिन लूफी सच में काफी ज्यादा सीरियस है। इसको सच में वन पीस हासिल करना है, ये अल्टीमेट ट्रेजर हासिल करना चाहता है और किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है। तभी हम लोग होते हैं, लूफी को तीनों तलवारें जोरो को दे देता है और बोलता है कि इनमें से तीनों में से तुम्हारी कौन सी है, मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैं तीनों ही उठा लाया। तो जोरो बोलता है, दरअसल ये तीनों ही मेरी है, मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ फाइट करने के लिए। तो लूफी बोलता है, अच्छा, अगर लेकिन तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम गवर्नमेंट के लिए विलन हो जाओगे और फिर तुम्हें हमेशा पूरी जिंदगी विलन की तरह जीना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे मरना पसंद करोगे या फिर मेरे साथ ज्वाइन करना पसंद करोगे? तो जोरो बोलता है कि मैं यहाँ पे मरने से अच्छा तुम्हारे साथ पायलट बन जाऊँ, यहाँ पे तो मैं मरना बिल्कुल ही पसंद नहीं करूँगा। तो लूफी नाचने लग जाता है, कह रहा है, अरे वाह, कम से कम मेरे को एक क्रू मेंबर मिल गया। तो जोरो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, जल्दी से मेरी रस्सियाँ खोलो, नाच वाच बाद में लेना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे जो मरीन गार्ड्स होते हैं वो चौंक जाते हैं कि ये बंदा आम इंसान नहीं है। तभी मॉर्गन बोलता है कि जरूर इसने डेविल फ्रूट में से कोई एक खाया होगा, क्योंकि उनके पास अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, जो भी डेविल फ्रूट खा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी सारी रस्सियाँ खोल रहा होता है, लेकिन रस्सियाँ थोड़ी टाइट होती है तो उसको मुश्किल हो रही होती है खोलने में। वही मॉर्गन बोलता है कि अगर इन लोगों पे गन्स काम नहीं कर रही है तो इनको तलवारों से काट डालो। तभी हम लोग इतने जैसे ही सारे गार्ड्स उनको तलवारों से काटने के लिए आते हैं, तभी जोरो अपनी तीनों तलवारें हाथ में पकड़ लेता है, 2 हाथ में और एक मुंह में, और बोलता है कि देखा, ये मेरी स्टाइल है, अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियली क्रिमिनल बन चुका हूँ क्योंकि मैं नेवी वालों से फाइट कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरा सपना क्या है, मैं ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ वर्ल्ड का। तो लूफी बोलता है, तो बहुत अच्छी बात है, एक किंग ऑफ द पायरेट के क्रू के अंदर ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन तो होना ही चाहिए, आखिरकार तुम तो सही बोल रहे हो। तभी मॉर्गन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इन लोगों को खत्म कर दो। तभी हम लोग होते सारे गार्ड्स उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी अपनी लात को बढ़ाता है, बोलता है गम गम विप, और सारे गार्ड्स को एक ही लात के अंदर दूर फेंक देता है। तो कोबी तो काफी तक खुश हो जाता है और जोरो बोलता है, आखिरकार तुम बंदे हो कौन, तुम्हारी टांग हाथ ऐसे कैसे बढ़ जाती हैं? तो लूफी बोलता है, दरअसल मैंने गम गम फ्रूट खाया था, वो एक डेविल फ्रूट होता है, उससे मेरे को ये ताकत मिली है। तो सारे बंदे डर जाते हैं कि कैप्टन, हम तो इनके आगे एक चांस भी नहीं देख सकते, ये लोग तो हमें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो मॉर्गन बोलता है कि जो जो कमजोरी बातें कर रहा है अपने आप को गोली मार दो या फिर इनसे फाइट करो। और हम लोग होते हैं, तभी लूफी आता है और मॉर्गन पे जोर से पंच मारने लगता है, लेकिन मॉर्गन अपनी एक्स को आगे कर देता है, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को आगे कर देता है, फिर वो जोर से कुल्हाड़ी जमीन पर मारता है। तो हम लोग वहाँ पे दरार आ जाती है, लेकिन हम लोग उसकी कुल्हाड़ी जमीन में फंसती है और लूफी जोर से उसके मुंह पे किक मार देता है और बोलता है कि तुम अपने आप को नेवी का ऑफिसर बोलते हो और तुम इतनी गलत हरकतें करते हो, तुमने जोरों का गलत इस्तेमाल किया, तुम्हें पता भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि मॉर्गन का बेटा आता है और कोबी के सर पे बंदूक तान देता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे डैड को छोड़ा नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। तो कोबी बोलता है, लूफी मेरी परवाह मत करो, अगर ये मुझे मार भी देगा तो तुम्हारे सपने के बीच में मैं नहीं आना चाहता। तो लूफी बोलता है, देखा, कोबी तो मरने के लिए तैयार है, अगर तुम्हें उसको मारना है तो मार दो, लेकिन मैं तो तुम्हें पंच मारूंगा। और उसके बाद हम लोग इतने लूफी जोर से मॉर्गन के बेटे को पंच मारता है और पीछे से मॉर्गन लूफी को मारने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं जोरो वहां पे आ जाता है और मॉर्गन को खत्म कर देता है। तो लूफी बोलता है, अरे जोरो, तुमने तो मेरी जान बचा ली यार, थैंक यू सो मच। तो जोरो बोलता है, माय प्लेजर कैप्टन, अब आप मेरे कैप्टन हो, मुझे तो आपकी जान बचानी पड़ेगी ना। तो हम लोग इतने जोरो बोलता है बाकी के मरीन गार्ड से कि अब जो भी हम लोगों को पकड़ना चाहता है आगे आ जाए। तो लेकिन हम लोग इतने सारे मरीन गार्ड मॉर्गन के मरते काफी तो खुश हो जाते हैं और अपनी तलवारें बंदूकें छोड़ देते हैं। तो जो लूफी बोलता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सारे कैप्टन मरने के बाद इतने तो खुश क्यों हो रहे हैं? तो कोबी बोलता है कि मुझे लगता है ये सब मॉर्गन से डरे हुए थे और अब सारे जने काफी तो खुश हैं मॉर्गन से मरने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोरो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा भूख लगी होती है। तो लूफी वगैरह उसको रेस्टोरेंट लेके जा रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं जो नामी होती है वो ऑफिस में घुसी हुई होती है मॉर्गन की और कुछ तो ढूंढ रही होती है। तभी उसको एक नक्शा मिलता है और वो बोलते हैं कि ये तो ग्रैंड लाइन का चार्ट मिल गया मुझे, लेकिन वहाँ पे ग्रैंड लाइन का चार्ट नहीं होता और वहाँ पे एक मैसेज होता है कि मेरा नाम बगी है, मैंने ग्रैंड लाइन का चार्ट चुरा लिया है। तो नामी उसको पहचान जाती है कि तो वही बगी है जिसको इमोर्टल बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोरो काफी तो खुश हो जाता है पेट भर के खाना खाने के बाद। तो लूफी बोलता है, बस इतने से खाने में तुम्हारा काम हो गया, मैं तो अभी और खाऊंगा। तो जोरो बोलता है, तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को इतने दिनों से भूख लगी थी और तुम मेरे से ज्यादा खाना खा रहे हो, तुम्हारी एपेटाइट इतनी कैसे हो सकती है? तो लूफी बोलता है, अरे खाना कितना ज्यादा टेस्टी है वो भी तो तुम देखो। तभी हम लोग देखते हैं वो छोटी सी बच्ची लूफी को बोलती है, तुम सच में काफी अमेजिंग हो, तुमने हमारे विलेज को बचा लिया। तो लूफी बोलता है, अरे अमेजिंग तो मैं हूँ, लेकिन थोड़ा और अमेजिंग बन जाऊंगा क्योंकि मैं किंग ऑफ पायरेट बनने वाला हूँ। तो हम लोग जोरो बोलता है कि अच्छा, वैसे तुम ये बताओ मेरे अलावा तुम्हारे क्रू में कौन कौन और मेंबर है? तो लूफी बोलता है, तुम ही अकेले ही हो, अभी तो हम 2 ही हैं। तो जोरो बोलता है, हम 2 ही, और तुम हमें पायरेट्स का क्रू बोलते हो? तो लूफी बोलता है, क्या हुआ, हम दोनों में कोई कमी है क्या, हम दोनों स्ट्रांग है ना, तुम भी तो स्ट्रांग हो, मैं भी तो स्ट्रांग हूँ, फिर हम लोगों को और दोनों की दिक्कत क्या है, हम लोग धीरे धीरे और जने जोड़ लेंगे। तो जोरो बोलता है, कम से कम तुम्हारे पास शिप तो होगी ना, पायरेट्स के पास शिप तो होती है। तो लूफी बोलता है, हाँ हाँ, जिसमें मैं आया हूँ वो वाली शिप है हमारे पास। और हम लोग होते हैं वो काफी ज्यादा छोटी शिप होती है जिसके अंदर लूफी और वो भी आए थे। तो जोरो बोलता है, ये वाली शिप है, इसमें जाना पड़ेगा। तो लूफी बोलता है, चिंता मत करो, थोड़े टाइम बाद हमारे पास बहुत बड़ी शिप होगी। और लूफी अपने सपने में खो जाता है जहाँ पे उसके पास एक असली का पायरेट का फ्लैग होता है और एक शिप होती है। तो जोरो बोलता है, मैंने क्या इस
बेकार से आदमी को अपना कैप्टन बना लिया, ये तो बुद्धू है एक नंबर का। तभी हम लोग देखते हैं वो छोटी सी बच्ची आती है और लूफी से पूछती है कि लूफी अब तुम कहाँ जाने वाले हो। तो लूफी बोलता है ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि मुझे वन पीस चाहिए, मैं पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूँ, तो मैं ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कोबी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक और मेंबर है और तुम ग्रैंड लाइन जाना चाहते हो, तुम्हें पता है वो कितनी खतरनाक जगह है। तो वो बच्ची बोलती है क्या हुआ, ग्रैंड लाइन इतनी खतरनाक जगह कि वहाँ पे 2 जने भी नहीं जा सकते। तो कोबी बोलता है कि गोल्ड रोजर जो था ना, उसने अपना खजाना छुपाया था ग्रैंड लाइन के अंदर, तो उसके मरने के बाद सारे लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए ग्रैंड लाइन की तरफ जाते हैं और उस खजाने का नाम वन पीस है। अब जो ग्रैंड लाइन है वो इतनी बड़ी बैटलफील्ड बन चुकी है कि उसको पायरेट्स का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, यानी कि पायरेट्स का कब्र खाना। तभी हम लोग इतने उस बच्ची की मम्मी बोलते हैं कि मैंने आज तक सुना है जो भी ग्रैंड लाइन की तरफ गया वो आज तक कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो लूफी बोलता है क्या फर्क पड़ता, अब जो जो है वो सो है, क्योंकि वन पीस तो वहीं पे है ना, तो हम लोगों को जाना तो पड़ेगा। तो जोरो हंसते हुए बोलता है कि अब अगर कैप्टन ने बोल दिया तो इसकी कोई हेल्प नहीं की जा सकती, हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो कोबी बोलता है जोरो तुम भी वहां पे जाना चाहते हो। तो जोरो बोलता है क्या हुआ, तुम नहीं जाना चाहते हमारे पास। तो कोबी बोलता मैं दरअसल मैं। तभी लूफी बोलता कोई बात नहीं कोबी, तुम नहीं भी जाओगे तो भी हम दोस्त रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोबी बोलता तुम पहले इंसान हो जिसको मैंने अपने लिए फाइट करते हुए देखा है, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुमसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि हम लोग अपना स्टैंड ले सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मुझे भी तुमसे हौसला मिला है कि मैं नेवी ज्वाइन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता लूफी, क्योंकि मुझे नेवी ज्वाइन करनी है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। तभी उसको जोरो बोलता है कि वैसे तुमने एल्विडा नाम की पायरेट की शिप के ऊपर 2 साल बिताए हैं ना, तुम्हें पता है नेवी की जो बंदे गैदर करने की जो स्किल्स होती है वो अलग होती है, वो तुम्हें शायद ज्वाइन भी नहीं करने देगी नवी। तभी हम लोग वहाँ पे नेवी वाले यानी कि मैरिन गार्ड्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम लोग पायरेट्स हो है ना। तो लूफी बोलता है हाँ हम लोग पायरेट्स हैं और अभी भी हमारे पास एक बंदा आ गया, तो हम लोग पायरेट्स के ग्रुप हैं अब। तो मरीन गार्ड बोलता है दरअसल तुमने हमारे विलेज को बचाया, हमारे टाउन को बचाया, उसके लिए हम लोग तुम्हारे शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी भी तुम पायरेट्स हो, तो प्लीज़ ये टाउन जितनी जल्दी खाली कर सको उतनी जल्दी कर दो, वरना हम लोगों को तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो हम लोग इतने सारे जो ढाबे पे रेस्टोरेंट पे जो लोग बैठे होते हैं उनका विरोध करने लगते हैं और बोलते हैं नेवी वालों तुम कैसी बात कर रहे हो, इसने हमें बचाया है। तो लूफी बोलता चिंता मत करो, वैसे ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खाना खाया है, थैंक्स फॉर द फूड लेडी, हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं लूफी और जोरो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो मरीन गार्ड कोबी से बोलता है कि तुम इनके क्रू के पार्ट नहीं होता क्या। तो कोबी कुछ बोलता नहीं है। तो वो मरीन गार्ड लूफी से पूछता है क्या हुआ, ये तुम्हारा साथ नहीं है। तो लूफी बोलता है इसके बारे में तुम्हें मैं एक बात बताऊं क्या, एक बहुत ही बड़ी मोटी सी पायरेट लेडी थी जिसका नाम था एल्विडा, ये बंदा जो है ना उसकी शिप पे था। तभी हम लोग देखते हैं जो कोबी होता है वो बोलता अगर लूफी इनको वो सब बातें बता देगा तो ये मुझे नेवी में ज्वाइन नहीं करने देंगे। तब फिर लूफी बताता है कि वो पायरेट थी और ये भी पायरेट। इतने में हम लोग देखते हैं कोबी जो होता है वो बहुत जोर से लूफी को पंच मारता है। तो लूफी हंसता है और बोलता है तुमने स्टार्ट कर दिया बास्टर्ड, और लूफी उसको जोर से पंच मारता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं और लूफी उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी मरीन गार्ड बोलते हैं ओए तुम बच्चे को परेशान मत करो, पायरेट कहीं के, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हम लोग तुम्हें और ज्यादा ट्रबल नहीं मचाने देंगे यहाँ पे। तभी जोरो लूफी को पकड़ता और बोलता है लूफी तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब तुम ज्यादा हद पार मत करो। लूफी को वहां से लेकर जाने लगता है। तो ये मरीन गार्ड बोलते हैं कि अब ये क्लियर हो चुका है कि तुम इस बच्चे को जुल्म ढा रहे हो, तुम इस बच्चे को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखना चाहते, ठीक है ये बच्चा यहीं पे रहेगा हमारे साथ। तभी हम लोग देखते हैं वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कोबी बोलता है लूफी ने ये सब कुछ पर्पस पे किया, लूफी मुझे बचाना चाहता था। फिर वो बोलता है प्लीज मुझे नेवी ज्वाइन करनी दीजिए मरीन गार्ड। तो मरीन गार्ड बोलते हैं कि हम लोगों को बैकग्राउंड चेक करना होगा, तुम्हें पता है ना कि बहुत सारे पायरेट्स ने हमारे बहुत सारे काउंटलेस कॉमरेड्स को मारा है, तुम फिर भी नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो बोलता है हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, आज से तुम नेवी के ऑफिसर हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी अपनी एक छोटी सी बोट के जरिए उस मैप को लेती है जिसके अंदर बगी के बारे में लिखा होता है और वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लूफी और जोरो भी अपनी शिप के पास आ रहे होते हैं। तो जोरो बोलता है कि अब तो संभाल लेगा ना वो खुद को भी सब कुछ। तभी कोबी आता है और सैल्यूट करता है लूफी को और बोलता है लूफी तुमने मुझे लिए काफी कुछ किया, थैंक यू लूफी। तो जोरो बोलता है मैंने पहली बार देखा कोई एक मरीन वाला मेंबर पायरेट्स को थैंक यू बोल रहा है। तो लूफी बोलता है चलो ठीक है कोबी दोबारा कहीं और मिलेंगे, हम लोग दोस्त हैं अभी भी, ठीक है ना। और लूफी और जोरो जाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सारे मरीन गार्ड्स आ जाते हैं और वो खुद जोरो को और लूफी को सैल्यूट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जोरो और लूफी फाइनली अपने रास्ते पे निकल जाते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। तो लूफी बोलता है अब तो हमारा पायरेट्स का सफर काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, मैं किंग ऑफ पायरेट बनने ही वाला हूँ। तो जोरो बोलता है तुम ये किंग ऑफ पायरेट से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, तुम इसके पीछे रीजन क्या है। तो लूफी बोलता है दरअसल मैंने एक बंदे से प्रॉमिस किया था और मेरी जो हेट है वो ये सब कुछ जानती है, चलो फिलहाल हम लोगों को ग्रैंड लाइन की तरफ निकलना चाहिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।